चार ऐसी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो कभी भी आपकी पेरेंटिंग जॉब नहीं थी, लेकिन आपने उनको समझा हुआ था और बहुत से वालिदैन ये समझ लेते हैं। सो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और उन चार पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है और इसको कोशिश करें कि अपनी पेरेंटिंग जॉब की सीवी में से उसको निकाल दें। वो उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वन थिंग, फिक्सिंग एवरीथिंग फॉर योर चाइल्ड। हर चीज़ अपने बच्चों के लिए फिक्स करना, मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना, हर चीज़ को बेहतरीन हाल में पेश करके उनके सामने रख देना, यहाँ तक कि उनके इमोशंस को भी फिक्स करना। ये कभी भी आपकी जॉब नहीं थी। अभी तो चले, मैं इमोशंस की बात मैं नेक्स्ट पॉइंट में करूँगी। अभी मैं सिर्फ ये करूँगी कि बच्चा किसी बात पे रोया और अपसेट हुआ और उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और आप बजाय इसके कि आप उसके साथ उस टाइम में तो सिर्फ एक कंपेनियनशिप दें, आपने सोचा कि अच्छा मोबाइल लेना है, ये ले लो, अच्छा मैं आपको ऐसा करूँ, मैं आपको ना 100 रुपीज़ की चीज़ दिला दूंगी कल। दैट इज़ द मोमेंट आपने उसको फिक्स कर दिया उस सिचुएशन को फ़ौरन, लेकिन आपने उसका कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं निकाला। आपने उसका इमोशन सप्रेस ही किया है, चैनलाइज करने का रास्ता नहीं दिया। ठीक है। सो एट दैट मोमेंट अगर बच्चा अपसेट था तो आपने उसको फिक्स नहीं करना था, कुछ और करना था। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो बड़ा, उसके मुतालिक मुझे बहुत माहिर रब्ता करती हैं और मैं उनको हर दफ़ा ये करेक्शन करती हूँ कि आप की जॉब ये नहीं है। और वो क्या है? मेकिंग योर चाइल्ड फील हैप्पी ऑल द टाइम। आपका बच्चा हर वक्त खुश रहे, ये आपकी पेरेंटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। अगर खुशी एक इमोशन है तो ही एट द सेम टाइम गुस्सा, उदासी, परेशानी, एजिटेशन, ये सब भी इमोशंस हैं और ये सब ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौके पर आते हैं। प्रेशर भी एक चीज़ है। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चे को जल्दी से खुश हो जाना चाहिए, तो ये आप पिछले वाले जो मैंने पॉइंट बताया उसी जैसी गलती आप ये करेंगे कि जब बच्चा अपसेट होगा तो आप उसको खुश करने के लिए कुछ और ला देंगे, उसका ध्यान बटा देंगे। ये आपकी जॉब नहीं थी। अगर बच्चा अपसेट है उसको रहने दें अपसेट, थोड़ा सा खुद भी हैंडल करें ना। अगर वो अपसेट है तो उसको अपसेट होके ही निकलना है उस रास्ते से। आप उसको उस इमोशन को फेस ही करने नहीं दे रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं तुम जल्दी से खुश हो जाओ बस। तो आप उसके कितने कॉपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो उसको सीखने नहीं दे रहे हैं। तो ये आपकी जॉब नहीं थी कि आपका बच्चा है वो खुश रहे। वो जिस इमोशन में भी है वो ओके है, वो ठीक है, वो सीख रहा है, वो लर्न कर रहा है बहुत कुछ। अगर वो उदास है तो भी वो लर्न कर रहा है। हाँ, कुछ माँ ये कहती हैं कि हमारे बच्चे हर वक्त ही उदास रहते हैं, तो उस वक्त मुझे भी उनके लहजे में जो फरियाद है ना, उससे मुझे महसूस होता है कि शायद बच्चे इतने हर वक्त उदास रहते हैं नहीं, जितना आपने महसूस कर लिया है कि शायद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ इसलिए मेरे बच्चे उदास रहते हैं। सो इट वॉज नेवर सपोज टू बी योर पेरेंटिंग जॉब। ठीक है। नंबर 3, ये ज़रा हैवी है, कंट्रोलिंग देयर फ्यूचर। अगर मैं अभी आपको अपने ऑडियंस में से बताऊं, जो लोग वो मेरे जो डायरेक्ट लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं, राब्ते में रहते हैं, सवाल जवाब करते हैं, और क्लाइंट्स हैं जो मुझसे सेशंस पे आके गाइडलाइन लेते हैं, तो 90% वालदैन ने ना इमेजिनेशन के अंदर, अपने तस्वुरात में अपने बच्चों का फ्यूचर कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे करके नहीं नहीं नहीं, हम इनके साथ ये नहीं होने देंगे वरना कल को तो ऐसे हो जाएगा। तो बहुत सारे वालिदैन हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, कौन सी फील्ड में जाएगा, क्या इसका क्या करना है, वरना तो इसके साथ ये हो जाएगा। और हर वक्त हम किसी न किसी फ्यूचर पर्सपेक्टिव में रहते हैं, उसके फियर सिनेरियोज हमने क्रिएट किए होते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप तो अपना फ्यूचर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आज तक आप जो बने हैं उसमें आपका अपना कंट्रोलिंग पार्ट कितना था और ये अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइडेड कितना था। ठीक है। आप उनका बिलीफ सिस्टम ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर के मुतालिक इतने ओवर एंक्शियस रहते हैं तो आप उनके बिलीफ सिस्टम के साथ भी ज़्यादती ही करते हैं। आप उनके दिमाग में बहुत से लिमिटिंग बिलीफ्स और फियर्स जनरेट कर देते हैं। सो दिस वॉज नेवर योर जॉब कि आप उनका फ्यूचर कंट्रोल करें। आपने करना क्या था? आपने सिर्फ डायरेक्शन देनी थी। वैसे कि इस वीडियो के एंड पे वालिदैन मुझे कहेंगे कि हमने कुछ भी नहीं करना था, तो हमने करना क्या था। तो ये मैं एंड पे बताती हूँ। एक चौथा पॉइंट रह गया, वो ये पॉइंट है कि आप अगर बच्चा एडल्ट चॉइसेस, आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज भी हमारे वालिदैन बेचारे इस परेशानी में रहते हैं कि बच्चे ने क्या चॉइस बना ली, क्या कर लिया। सो आफ्टर बिकमिंग एन एडल्ट, इंसान जो अपनी चॉइसेस करता है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप अकाउंटेबल भी नहीं हैं। मैं आपको ये बता दूं कि औलाद की इबादत ज़िंदगी में किस रास्ते पे वो शऊर आने के बाद जा रहा है, उसके लिए भी आप आंसरेबल नहीं है रोज़े क़यामत। इसको पढ़ें, डीपली पढ़ें। आप किसके लिए आंसरेबल हैं? आप अपनी कोशिश और एफर्ट के लिए अकाउंटेबल हैं। हर इंसान ने अपना अमाल नामा अलग से उठाना है, लेकिन यकीन जाने यहाँ वालिदैन ने बचपन से ही बच्चों का अमाल नामा भी खुद ही पकड़ा हुआ है। ये मैं अल्लाह ताला को खुद दिखाऊंगी। इसलिए उसमें आप इतना ज़्यादा, इतनी ओवर बर्डनाइज हो रहे हैं माँ बाप इस सिचुएशन में, और बच्चे को भी कर रहे हैं
रिजल्टेंटली कुछ बच्चे इसी वजह से नमाजों से बागी हो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें गलत तरीके से नमाज पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है शायद आपने उनके नमाज का हिसाब भी देना है, और इसके अलावा आपको वो अंदाज कैसे उनको कंट्रोल करके रखने की बजाय थोड़ा सा आज़ाद छोड़ें, क्योंकि बड़े होकर अपनी चॉइसेस तो उन्होंने खुद ही करनी है, अल्लाह को जवाब उन्होंने खुद ही देना है, आपने अपने हिसाब किताब का जवाब देना है। सो उस पर कनेक्टेड रहें, आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी पेरेंटिंग जॉब क्या है मैं बता देती हूँ, आपने करना क्या है। उसकी बजाय आपके 3 ही काम थे, गाइड करना, सेफ स्पेस बनना, इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करना। ये 3 काम थे आपके, ठीक है। और मोमेंट में रह के करने हैं, ना तो माजी में रहना है ना मुस्तकबिल में जाना है, अपने मोमेंट में रहें, क्योंकि हम अपने हर उस लम्हे के लिए ही जवाबदेह हैं जो मेरे हाथ में है, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपकी पेरेंटिंग स्ट्रगल्स जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा होती हैं और वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला।